नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करेंगे स्पेशल बुलेटिन पर। आज बात करेंगे घर बैठे रजिस्ट्री, जानिए पूरी एबीसीडी। जी हां, जमीन जायदाद की रजिस्ट्री सोचते ही एक सिरदर्दी का एहसास होता है। रजिस्ट्रार दफ्तर के चक्कर लगाना, लंबी और थकाऊ प्रक्रिया से गुजरना, लेकिन मध्य प्रदेश में अब इससे मुक्ति मिलने जा रही है। घर बैठे ही आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा पाएंगे। ऐसा संभव होने जा रहा है संपदा 2.0 पोर्टल से, जिसे सीएम मोहन यादव ने लॉन्च किया है। आज हम इसी पहल की पूरी एबीसीडी समझने और आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपके भी जो सवाल हो उसे जरूर पूछें। हमारा नंबर है 8178999182। और कहीं ना कहीं अब इस पूरे प्रक्रिया के बाद थोड़ी बहुत सहूलियत देखने को मिलेगी, लेकिन ये कितनी ज़्यादा सहूलियत होगी या फिर सरदर्दी होगी, किसको इससे आसानी होगी, किसको परेशानी होगी, ये तमाम तरह के सवाल हैं, समझने की कोशिश करेंगे। और इसी को लेकर जबलपुर से रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट को सबसे पहले देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने देश में पहली बार अब रजिस्ट्री जो है वो घर से करने की सुविधा प्रदान की है। ये एक अच्छी पहल है। आम जनता तो इसका स्वागत कर रही है, पर जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि ये जो नई घोषणा की है और नया पोर्टल लेके आए हैं, इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं। प्राचीन समैया जी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डर हैं, बताइए ये क्या क्या होगा इससे। वही ये अच्छी पहल है, घर से बैठ के हो जाएगा। इसमें फर्जी रजिस्ट्रियाँ रुक जाएंगी, एक दूसरे से ट्रांसफ़र, उसमें थंब लगने लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, गूगल ऑनलाइन से वो होगा, गूगल से आपका लोकेशन डिटेक्ट होगा, कितना बना है, क्या होगा। इससे बहुत आसानी हो जाएगी। और इसकी ट्रेनिंग 15 अगस्त से पूरे सर्विस प्रोवाइडरों को दी गई थी, बाकायदा एक एक को बुला के 10-15 दिन। तो सरकार ने पहले से अच्छे से तैयारी करके और सारा चीज़ें करके आज उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है, तो जिससे बिल्कुल सुचारू रूप से चले और सारी चीज़ें हो, जिसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है। प्राचीन जी, आप लोग तो इतने सारे जो बिल्डर हैं, ढेर सारा काम आपको रजिस्ट्री का पड़ता है, आपको क्या फ़ायदे होंगे इससे। अभी क्या होता था, कहीं सर्वर के प्रॉब्लम होता था, हम लोग बिल्डर लोग 1-1 2-2 घंटे लग जाते थे कभी कभी रजिस्ट्री में। पर लेकिन अब इससे ये होगा कि हमारा समय बचेगा और वो समय हम दूसरी जगह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब हम अपने ऑफिस से रजिस्ट्री हो जाएगी, जिसमें सारा चीज़ें हो जाएगा, तब समय की बचत होगी। अच्छा, ये बताइए, ये कहा जा रहा है कि जो दूर एक पार्टी यदि खरीदार कहीं दूसरी जगह है, एक तीसरी जगह है, तो अब उन सबको एक साथ नहीं आना होगा, विदेश में बैठ के भी आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। हाँ, वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वीडियो के द्वारा वेरीफाइड करके वो हो जाएगा। तो मतलब अब कोई व्यक्ति विदेश में है या चार भाई अलग अलग भी देश के अलग अलग कोने में हैं, तो उनको भी ये सुविधा दी जाएगी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो ये रजिस्ट्री कर सके। अच्छा, जो अभी भ्रष्टाचार होता था बहुत ज़्यादा, उसमें कुछ लगाम लगेगी। हाँ, बहुत लगाम लगेगी। लगेगी। सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। और ये ठेकेदार हैं निर्भय, हाँ सर। क्या फ़ायदे होंगे। सर, उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो बुज़ुर्ग हैं, जो एक्सीडेंटल हैं या जो रजिस्ट्री के वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं और सर्वर डाउन रहता है, उनको 3-3 4-4 घंटे वेट करना पड़ता है, इससे घर में होगी तो उससे उनको ये सुविधा रहेगी कि घर बैठे उनको सब फैसिलिटी मिल जाएंगी सर। उससे सब मतलब यही मेरा और कहना। क्या फ़ायदे होंगे, आप और लोगों को क्या फ़ायदे होंगे। उसमें ये फ़ायदा है कि समय की भरपूर बचत होगी और स्पॉट पे रजिस्ट्री होगी तो जो लोकेशन है वो स्पॉट पे दिखेगा कि क्या अपन दे रहे हैं और क्या मतलब जो लेनदार है वो ले रहा है अपन से, तो दोनों संतुष्ट रहेंगे सर। ये बताइए, ऐसा आपको लगता है कि फर्जी रजिस्ट्रियां रुकेंगी इससे। आइए। फर्जी रजिस्ट्रियाँ तो सर कह नहीं सकते हैं, काफ़ी झोलझाल रहते हैं। बाकी ऑनलाइन वाला जो आपका ये चल रहा है, तो उसमें काफ़ी सुविधाएं ये है कि समय, और आजकल समय हर एक व्यक्ति के पास नहीं है। ऑनलाइन से बस यही रहेगा, इनका रजिस्ट्री वगैरह जो रहेगी, समय की बचत, ये चलेगा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो नया पोर्टल लागू किया है, इससे ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, बिल्डर लगभग सभी संतुष्ट हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार भी बचेगा, समय भी बचेगा और जो फर्जी रजिस्ट्रियाँ होती थी उस पर भी रोक लगेगी। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के।
तो कई हद तक अब यहाँ पर आसानी हो जाएगी। फर्जी रजिस्ट्री को लेकर सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि उसकी फर्जी रजिस्ट्री रुकेगी और ऐसे में लोग ठगेंगे कब। और इसी पर चर्चा के लिए अब हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। तनुज दीक्षित जी हमारे साथ वकील जुड़ चुके हैं, इनके अलावा सुनील चतुर्वेदी जो कि स्टैम्प सर्विस प्रोवाइडर हैं जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, अशोक गोयल रियल एस्टेट कंसल्टेंट जुड़ेंगे और इनके अलावा सभाजीत यादव पूर्व IAS और न्यायमंच के मुख्य संरक्षक हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सुनील जी आपकी ओर आना चाहेंगे। सवाल मेरा सबसे पहला यही है कि क्या अब इस नई शुरुआत के साथ, इस नई पोर्टल की पहल के साथ जमीन की रजिस्ट्री में आसानी होगी और कितनी ज्यादा आसानी होगी? मैम अभी काफी इसको बहुत इम्प्रूव किया गया है, बहुत आसानी है। क्योंकि पहले क्या होता था कि आप कहीं की रजिस्ट्री करा रहे हैं प्रॉपर्टी की, तो प्लॉट है जैसे, तो अभी इसमें ये प्रोसेस किया है कि आपको वहीं पे जाके फोटो खींचना है उसका, तो उसकी एज इट इज कंडीशन आती है। जैसे प्लॉट है तो प्लॉट लिया जाएगा, अगर कुछ उस पर बना हुआ है तो वो भी आएगा। तो इसको काफी यूजर फ्रेंडली भी बनाया, मोबाइल ऐप में इसके थ्रू कर सकते हैं। आप वहां जाके फोटो क्लिक कीजिए, वो ऑटोमेटिक वहां की गाइडलाइन रेट, सर्कल रेट बता देगा, जो कलेक्टर गाइडलाइन होती है। तो ये भी नहीं है कि यहाँ का रोड का है तो रोड का भी रेट आ जाएगा, जैसा बना है जो कॉलोनी है सारी इसको GIS में इसको इनेबल किया है। तो वहां से वो ट्रैक करेगा कि क्या यहाँ के रेट्स हैं, उसको फिर हम KYC करेंगे पार्टी की, तो पार्टी के पास भी उसकी पूरी डिटेल्स जानी है। और काफी इजी ये भी किया है कि कुछ जैसे विटनेस वगैरह को भी वहां जाना रहता था, अब वो सब वहां रजिस्ट्रार ऑफिस में भी भीड़ कम होगी और ये काफी समस्या इसमें इजी कर दी। और ट्रांसपेरेंसी भी इसका बहुत अच्छा फीचर है, इसमें सब कुछ ट्रांसपेरेंट है कि पार्टी के पास डीड भी जाती है सबके पास पढ़ने, उनकी कंसेंट होगी, जब तक वो कंसेंट नहीं देंगे वो डीड वो नहीं होगी, एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेस नहीं कर सकते, देन ही हो सकते। तो वो अच्छी खासी ट्रांसपेरेंसी को भी इसमें मेंटेन किया है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। तनुज जी आपकी ओर आना चाहूँगी क्योंकि कई तरह के फर्जीवाड़े होते थे, लोग एक ही ज़मीन कई लोगों को बेच दिया करते थे और अब ये ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। कितने हद तक अब लोग ठगने से बचेंगे? देखिए अस्मिता, इनकी जो सबसे पहले एक खासियत ये है कि संपदा 2.0 पंजीयक रजिस्ट्रार पंजीयक विभाग के द्वारा डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है जिसमें ये लागू किया गया है। यानी इससे अभी तक में पूरे भारत में कहीं भी इस तरीके की प्रक्रिया लागू नहीं हुई है। जिस तरीके से ई गवर्नेंस की हमारे यहाँ पर विशेष करके कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा ई गवर्नेंस का सिस्टम लागू हो, उसके चलते मध्य प्रदेश सरकार, मोहन सरकार का ये एक विभाग के द्वारा डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर वाकई में लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होने जा रहा है। जैसे कि हम सभी को ज्ञात है कि सन 2013 से ई स्टैंप की बिक्री केंद्र सरकार, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। जब से 2013 से, तब से ही कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरीके से रजिस्ट्रियां जो है वो भी ई प्लेटफॉर्म पे की जाए, क्योंकि देखिए डिजिटलाइजेशन जो है वो काम को आसान और सुलभ बनाता है। साथ ही साथ इस सॉफ्टवेयर की एक खासियत और होगी कि जो भी लोन किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर लिए गए या चल रहे हैं उनका डाटा भी इसके ऊपर देखने को मिलेगा, जिससे कि कोई भी, जैसे ज्यादातर कई बार घोटालों में हम ये भी मामले देखते हैं कि ना सिर्फ एक जमीन एक से अत्यधिक लोगों को बेच दी जाती है, बल्कि एक जमीन को एक से अत्यधिक बैंकों में या अन्य जगह पर भी गिरवी रखा जाता है। तो ऐसे में ये जो सारी चीजें हैं ये एक पोर्टल पर दस्तावेजों के साथ मौजूद होने से बहुत हद तक जो स्थितियां हैं पूर्ण सबके सामने होगी और किसी भी तरीके की धोखाधड़ी, घपला या इस तरह की कोई भी जो चीजें होती आ रही हैं अभी तक, वो स्पष्ट रूप से और आने वाले समय में अनुकूलता के साथ रहेगी। जी अस्मिता। बिल्कुल। सुनील जी, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि पारदर्शिता यहाँ पर बढ़ जाएगी और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को लेकर आसानी हो जाएगी, क्योंकि अब जो ज़मीन पे गिरवी है या लोन है ये बहुत ईजिली पता चल जाएगा। लेकिन अब ये सवाल बनता है कि कोई भी नई चीज़ शुरू होती है तो उसके साथ नई चुनौतियाँ भी जुड़ जाती हैं। अब इस पोर्टल की पहल के साथ ही क्या नई चुनौतियाँ जुड़ सकती हैं? मैम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर को लेके है, लेकिन आजकल सब इसको इतना यूजर फ्रेंडली बनाया कि जैसे मोबाइल हर आदमी के हाथ में है, उसमें दिन भर हम लोग सारे सोशल मीडिया और ये सब चीजें देखते हैं। उसको भी इसका पोर्टल इंटरफेस इतना इजी रखा है कि कोई लेमैन भी इसको मतलब एग्जीक्यूट कर सकता है। इसमें कोई भी चीज देखनी है, मोबाइल बहुत फ्रेंडली बनाया है इसमें। कोई व्यक्ति कहीं खड़ा है, वहीं की गाइडलाइन देख ली, कुछ इसमें रेट्स देखने वो इजीली देख सकते हैं। KYC आपके आधार को
बस खाली आधार आपको देना है, उससे ऑटोमेटिक आपका नाम, डिटेल, एड्रेस वगैरह सब कुछ फैच कर लेगा डेटा। और ये पूरा लाइव रहता है, पूरा 360 डिग्री इंटीग्रेटेड इसको बनाया, तो यूजर फ्रेंडली भी काफी है। और मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन यहाँ एक चीज़ ये भी देखने वाली बात है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके लिए तो कोई भी चीज़ समझना बहुत आसान हो जाता है, जल्दी ही समझ जाते हैं। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए ये आखिर किस तरह से काम करेगा या कारगर साबित हो सकता है? मैम उसके लिए तो फिर हम लोग हैं उसको, उनको गाइड करने के लिए। तो काफी लोग हमारे पास ऐसे आते हैं कि गांव साइड से हैं, उनको मालूम नहीं है कि कैसे क्या चीज करनी है। हम लोग उनको गाइड करते हैं। एज एन एडवोकेट हम लोग का यही जॉब है कि उनको पूरी पहले भी ये प्रोसेस मैनुअली भी उनको नहीं आता था, अब खाली वो डिजिटल हो रहा है, टेक्निकल हो रहा है। टेक्निकल हम लोग उनको गाइड करते हैं काफी। बिल्कुल। तनुज जी, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि एक सरकारी साइट होती है तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, स्लो देखने को मिलता है प्रोसेस। तो अगर इसमें प्रोसेस स्लो होता है तो कितना ज़्यादा विलम्ब हो सकता है, लाइनें लंबी लग जाएगी, और क्योंकि रजिस्ट्री का काम तो अक्सर ही होता ही रहता है। ये समझिए कि अभी जो जिस तरीके से रजिस्ट्रियों का पैटर्न है, जिस तरीके से गवाहों को मौजूद रहना पड़ता है, रजिस्ट्री सामने दोनों पक्षकारों को मौजूद रहना पड़ता है, काफी सारे नंबर टोकन्स के सिस्टम पे काम होते हैं। ऐसे में जो रजिस्ट्री का आधार है वो वाकई में काफी समय लग जाता है। वो सुबह से शाम कहाँ हो जाती है रजिस्ट्री कराने में, वो समय भी पता नहीं चलता। लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सॉफ्टवेयर के अंदर ये प्रक्रिया काफी हद तक सुलभ हो जाएगी। और उसके बावजूद अगर कहीं कोई स्थिति ऐसी आती है तो विभाग उसके लिए बैठा है जो सुविधाएं प्रोवाइड करेगा, या कोई इस तरीके के लोग मेरे हिसाब से हर डिपार्टमेंट में इसको वेबसाइट से संबंधित उपलब्ध रहेंगे जो इस सारे प्रणाली को भी ध्यान देंगे। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, भानु कुमार उज्जैन से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है भानु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताइए क्या कुछ आपके सुझाव हैं, क्या कुछ आपकी इंक्वायरी है? भानु जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी मैडम जी, बताइए क्या कुछ आपकी राय? मेरा ये कहना है कि अगर ये रजिस्ट्री होगी मान लीजिए, तो उसके पहले ये किसके नाम से थी, तो उनके अगर दस्तावेज अगर यहाँ पे अगर लेते हैं तो वो प्रूफ होगा कि वो जमीन किसके नाम से थी। अन्यथा वो कैसे मालूम पड़ेगा कि ये जमीन किसके नाम से थी? वो तो हर कोई चाहेगा तो वो अपने फोन पे अपडेट करा के रजिस्ट्री करा लेगा। तो सबसे पहले मेरा ये कहना है कि वो जमीन किसके नाम से थी उसकी रजिस्ट्री पहले प्रूफ होना चाहिए। बिल्कुल। अन्यथा इसमें तो और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आज मान लो मेरी जमीन है या किसी अन्य व्यक्ति की, तो वो तो किसी के भी नाम से करा लेगा क्या? तो सबसे पहले ये देखना होगा कि जो जमीन की रजिस्ट्री कराई जा रही है वो रजिस्ट्री, वो जमीन किसके नाम से पहले थी। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। सुनील जी से इसका जवाब लेते हैं। सुनील जी, भानु जी हमारे साथ दर्शक जुड़े और उन्होंने बहुत अहम सवाल पूछा कि अगर कोई ज़मीन लेने जा रहा है तो वो रजिस्ट्री कराएगा, लेकिन उससे पहले वो ज़मीन किससे ली गई है इसकी डिटेल कैसे पता चलेगी? और अपडेट तो हर कोई करा सकता है, तो धांधली तो यहाँ पे भी देखने मिल सकती है। नहीं मैम, इसमें धांधली का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसमें मॉड्यूल दिया सर्च का। पहले से काफी रिफाइंड सर्च का ऑप्शन है कि आप पुराना डेटा इसमें जैसे भी डिटेल डाली प्रॉपर्टी के, पूरा डेटा इसमें फैच होगा कि कहाँ से पहले प्रॉपर्टी किसके पास थी, फिर किसके पास गई है, पूरा रिकॉर्ड इसमें जनरेट होता है। दूसरी चीज, जो भी कस्टोडियन डिपार्टमेंट है वहां से आपको उसकी आईडी लेके आनी है। तो कस्टोडियन डिपार्टमेंट में पूरा अपडेटेड वर्जन होगा कि आज ए नाम पे ये रजिस्ट्री है, तो ए व्यक्ति ही उसको आगे सेल कर सकता है, क्योंकि उसके आधार पर ही उसका ओटीपी जाना है, किसी और के पास जा नहीं सकता। पहले ऐसा चांस फिर भी था कि एक ही जगह बी बता दे रहा है कि मैं ही ये ए हूँ, ये है, पर इसमें वो चांस भी खत्म हो गया है, पूरी तरह से सेफ है ये।
तनुज जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा आपसे सवाल भी है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति लोन लेकर ज़मीन खरीदता है तो अक्सर ये होता है कि जो बैंक की तरफ से कर्मचारी होते हैं वो ये डिटेल भी पता करते हैं कि ये ज़मीन पहले किसके नाम की थी और क्या कृषि की ज़मीन तो नहीं थी, क्योंकि कृषि ज़मीनों पर लोन नहीं दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को कैसे समझा जाएगा? कानूनी कार्रवाई वेरिफिकेशन होती थी, वो अब इस पोर्टल के ज़रिए कितना ज़्यादा सहूलियत भरा हो जाएगा या फिर अब और भी ज़्यादा पेचीदा हो सकता है? जैसे कि हम जानते हैं, क्योंकि ये विभाग के द्वारा डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर है, तो निश्चित रूप से विभाग इसके सारे प्लस और माइनस दोनों चीजों को बहुत अच्छे से समझता है। काफी सारे फर्जीवाड़े, धांधलियां जो ऐसे भी होती हैं जिनको पकड़ता है विभाग और बाद में कार्रवाई की जाती है, मुझे लगता है उन सभी को ध्यान में रख करके सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। और इसके अंदर ऑलरेडी मैंने आपसे कहा, जब रजिस्ट्री होगी तो दोनों पक्षों की जानकारियां डाली जाएगी। हो सकता है उसको एक क्लियरेंस के लिए कुछ टाइम लिमिट्स हो, जिसके लिए उतना वेट हो, क्योंकि देखिए स्लॉट जिस तरीके से ऑफलाइन स्लॉट मिलते हैं, हो सकता है ऑनलाइन भी उस तरीके से स्लॉट का इसमें सिस्टम हो और उसी आधार पर फिर रजिस्ट्रियां हो। तो जो अपॉइंटमेंट सिस्टम होगा, स्लॉटिंग सिस्टम होगा, डेफिनेटली मुझे लगता है उस दरमियान में जो जरूरी जानकारियां एकत्रित करना है विभाग को संबंधित दस्तावेजों से, वो की जाएगी इसके अंदर। और वैसे भी कोई भी नया सॉफ्टवेयर आता है तो कुछ समय उसमें लगता है सभी को उसके साथ, सॉफ्टवेयर के साथ में, कार्य प्रणाली के साथ में फ्रेंडली होने के लिए। लेकिन निश्चित रूप से ये एक बड़ी और अच्छी पहल है, एक अच्छी दिशा के लिए। जी, एक अच्छी पहल तो माना ही जा रहा है। और गनीमत की खबर ये है कि एक पहल सोचा गया इसके बारे में, इस ओर भी ध्यान दिया गया। सुनील जी, एक अहम सवाल ये बनता है, क्योंकि अभी तक बिचौलियों का बहुत ज़्यादा रोल होता था, अब बिचौलियों के लिए कितनी परेशानी यहाँ पर खड़ी होने वाली है, या फिर अब उनका क्या रोल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? मैम, बिचौलिया इन द सेंस किस उसमें पूछना चाह रहे हैं आप? जब रजिस्ट्री होती है तो रजिस्ट्री के दौरान भी एक बिचौलिया होते हैं जो पूरी प्रक्रिया को पूर्ण कराते हैं, और ऐसे में अब उनका कितना दबदबा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसी दौरान वो पैसे भी ऐंठते हैं। हाँ मैम, वो चीज तो पूरी तरह से बंद ही हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट ही कस्टमर जो भी क्लाइंट है उनके पास पूरी चीज, यानी वो किसी एडवोकेट के पास जाए, खुद भी चाहे तो इसको इनिशिएट कर सकते हैं। काफी वैसा बना है कि उनको अगर उनकी एक्सेस नहीं लेनी है तो ना लें, तो वो चांस भी खत्म है, वो खुद कर सकता है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट है। और इतना ट्रांसपेरेंट बना है कि एक एक चीज कि कितना अमाउंट उसके लिए लग रहा है उसकी भी डिटेल उनके पास जाएगी। 1 रुपया लग रहा है तो 1 ही रुपए की डिटेल उसमें शो करेगा, तो कहीं भी एक से आपको 2 नहीं देना है। वो पूरी चीज इसमें काफी कुछ अच्छा किया गया है। बिल्कुल। सुनील जी, आखिर अब क्योंकि जब रजिस्ट्री कराते हैं तो रकम वाली बात भी होती है, क्या इसमें अब थोड़ा कमी देखने को मिलेगी? क्योंकि कई लोगों को लेन देन के बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हो पाती थी, अब क्या इस पोर्टल के माध्यम से जब रजिस्ट्री करेंगे तो वो रकम थोड़ी सी घटेगी? जी मैम, बिल्कुल, क्योंकि अब ऐसा है इसमें सिस्टम कि जैसे ही रजिस्ट्री आप इनिशिएट करते हैं, रजिस्ट्रार उसको अप्रूव करता है, जैसे एग्जीक्यूट होती है रजिस्ट्रेशन के बाद सीधे रजिस्ट्री बिना डिले उनके पास पार्टी के मोबाइल पे थ्रू डिजी लॉकर या व्हाट्सएप पे या ईमेल पर उनको उसकी सॉफ्ट कॉपी चली जाती है। मतलब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ही उनके पास पहुंच गया, तो इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं कि किसको क्या अमाउंट देना है, कुछ भी इसमें डिले भी नहीं है। तो कोई बीच बिचौलिया इतना चाहे पैसे की, सर आपकी रजिस्ट्री नहीं मिल रही है, 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, तो वो सब चीज भी इसमें खत्म ही हो गई है। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे बाकी के मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अशोक गोयल जी रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इनके अलावा सभाजीत यादव भी जुड़ चुके हैं जो कि न्याय मंच के मुख्य संरक्षक हैं। अशोक जी, आपकी ओर आना चाहूँगे और ये जानना चाहूँगी कि संपदा 2.0 के पोर्टल के साथ ही अब किस तरह की आसानी देखने को मिलेगी और किस तरह से बदलाव देखने को मिलेगा? सर्वप्रथम हमारे भारत रत्न रतन टाटा जी के निधन पर शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही नवरात्रि और दशहरे की दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं। मध्य प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य है जहां ई रजिस्ट्री प्रारंभ 10 तारीख से ई रजिस्ट्री हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी द्वारा प्रारंभ की गई है। ई रजिस्ट्री होने से इसमें गवाह की जरूरत नहीं रहेगी। ई रजिस्ट्री अब घर बैठे हो सकेगी, क्रेता विक्रेता को कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी, और उनके टाइम की बचत होगी, समय की बचत होगी। आधार कार्ड से लिंक होके
उसकी केवाईसी से लिंक हो जाएगी और रजिस्ट्री संभव हो सकेगी। यह रजिस्ट्री का सबसे सुरक्षित, पारदर्शी और अच्छा तरीका है जिसमें किसी भी प्रकार के फ्रॉड होने की कोई संभावना नहीं है। ये मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने रियल एस्टेट में बूम के बाद इस पोर्टल को संपदा के शाखा के द्वारा जारी किया है। मध्य प्रदेश के बाद अन्य राज्य भी इसी आधार पर डिजिटल रजिस्ट्री करने की कोशिश करेंगे। अब मध्य प्रदेश में हम 3 तरह से रजिस्ट्री कर पाएंगे। पहले जिस प्रकार पहले रजिस्ट्री होती थी उस प्रकार से, दूसरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और तीसरा ई रजिस्ट्री जिसमें ई सिग्नेचर और ई स्टैंपिंग होगी और घर बैठे रजिस्ट्री होगी और कहीं जाने की किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे, अगर मान लो किसी को किसी प्रकार का कोई लोन संबंधी जानकारी चाहिए तो भी ई रजिस्ट्री के माध्यम से जो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है उस सॉफ्टवेयर डेवलप से रजिस्ट्री के माध्यम से पता, कस्टोडियन डिपार्टमेंट के माध्यम से पता पड़ जाएगा कि इस पे किसी प्रकार का लोन है और आउटस्टैंडिंग है। बिल्कुल। इसको संपदा शाखा मध्य प्रदेश ने इस रजिस्ट्री को डेवलप किया है। और मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनियां आ रही है, टीसीएस, इन्फोसिस, सिम्बोसिस और अभी गोदरेज का भी प्रवेश हुआ है। तो जब इस प्रकार से जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया की आ रही थी तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने ई पोर्टल के माध्यम से ई रजिस्ट्री करने का प्रयास किया है और इसकी सफलता दो जिले में पहले देखी गई, उसके बाद पूरे प्रदेश में इसको लागू किया गया। बिल्कुल, अब उम्मीद यही की जा रही जी, किसी भी प्रकार के फ्रॉड होने की संभावना 0 है। बिल्कुल, और उम्मीद भी यही की जा रही है जिस तरह से ये 2 जिलों में सकारात्मक असर दिखाता हुआ नजर आया, पूरे प्रदेश में भी इसी तरह से सकारात्मक इसका असर देखने को मिले। सभाजीत जी, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि अभी तक रजिस्ट्रार ऑफिस में लंबी लाइनें लगी रहती थी और जो रजिस्ट्रार ऑफिस में कर्मचारी हैं उनकी भी सिरदर्दी, क्योंकि काम का प्रेशर बढ़ जाता था। अब कितना ज़्यादा आसानी हो जाएगी, रजिस्ट्रार ऑफिस से ये झंझट कितनी कम होगी? नहीं, झंझट तो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। एकदम विकल्प के रूप में भी वो सिस्टम भी रखा गया है कि जो लोग अभी बिल्कुल नहीं जान पाएंगे, समझ पाएंगे, वो अपना उस पुराने सिस्टम के तहत भी वहां जा सकेंगे। लेकिन जो मतलब लोग हैं उनके पास ये विकल्प पूरा हुआ है, एक ढंग से फेसलेस स्थिति होगी कि भाई अपने को किसी का न चेहरा बताना है, न दिखाना है, न किसी का चेहरा देखना है। मतलब आपका कार्य जो होगा वो ऑटोमेटिक तरीके से ही सब कुछ संपन्न हो जाएगा। तो लोगों को इसको बहुत अच्छी मतलब सुविधा मिलने का मतलब प्रारंभ हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि फ्रॉड की बात बार बार कही जा रही है कि इससे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर कोई इंसान जालसाजी के माध्यम से, क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं साइबर ठग बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो ज़मीन रजिस्ट्री में भी कोई इस तरह से नया पैतरा निकाल सकता है और गलत जानकारी दे के कुछ नया तरीका ठगने का जुगाड़ कर ले, तो इस सिचुएशन में किस तरह से ये पोर्टल काम करेगा? नहीं, देखिए कि अब ये जो बात फ्रॉड की या क्राइम की, हम कह रहे हैं कि कोई रूल बनता है, रूल का उल्लंघन किसी भी दशा और दिशा में हो सकता है। साइबर मतलब इसमें भी क्राइम होता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये कि वो क्राइम मेरे ख्याल से अगर कहीं कुछ होता भी है वो बहुत कम इफेक्ट करेगा लोगों को, क्योंकि इसकी पारदर्शिता के कई एंगल है। हर जगह से आपको मतलब निकाय का हो, रेवेन्यू का हो, उस पर कोई टैक्सेशन हो, बैंक का हो, प्रॉपर्टी भी मतलब एक ढंग से प्रॉपर्टी में ओपननेस है, पारदर्शिता है। और उस पारदर्शिता के कारण ये संभावना बहुत ही कम है कि कोई गड़बड़ी उसमें होगी। लेकिन अगर कोई गड़बड़ी आती भी है तो देखिए कोई चीज प्रारंभ किया गया है, अगर कोई आती है तो उसका भी रास्ता निकाला जाएगा। जो दूसरी रजिस्ट्रियां होती उनमें भी आपने देखा होगा कि कितने फ्रॉड रजिस्ट्री जहां समक्ष में जाकर के किया करते थे उसमें भी फ्रॉड होता था। किसी की जमीन कोई बेच के चला आता था।
बिल्कुल। अशोक जी, क्योंकि रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं आप, और ऐसे में जो एजेंट से जुड़ा हुआ सवाल है, एजेंट्स होते हैं, कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं कि मोटी रकम वसूल लेते हैं और फिर खुद का पूरा ग्रुप होता है और आपस में आधा आधा बट जाता है, तो अब उनके लिए कितनी परेशानी? जी अशोक जी। जी, डिजिटल क्रांति के युग में मैडम, डिजिटल क्रांति के युग में हम चल रहे हैं और इस प्रकार की संभावनाएं आजकल बहुत कम हो गई है, क्योंकि जो बाजार मूल्य है और व्यवहार मूल्य है उसमें अंतर बहुत ही कम रह गया है। और इस अंतर को कम होने के कारण जो रकम एजेंट जो बटने की सीमाएं थी वो बहुत ही कम हो गई है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, क्योंकि गाइडलाइन बढ़ने से जो बीच का जो सिस्टम है ब्लैक मनी का वो बहुत कम हो गया है। ब्लैक मनी कम होने से करप्शन की संभावनाएं भी बहुत कम हो गई। बिल्कुल। सभाजीत जी, क्योंकि अब सुविधा तो यहाँ पर मिलेगी, आसानी होगी, पारदर्शिता होगी और बहुत सारी मायनों में फ्रॉड भी माना जा रहा है कि खत्म होता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो आम लोग आखिर कहाँ पर जाकर इसकी शिकायत करें, किस तरह से उसका निराकरण हो पाए? नहीं, देखिए कि जो मतलब ओल्ड सिस्टम था वो तो कायम नहीं है, उसको खत्म नहीं किया गया है कि अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस में भी जा सकते हैं, सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार वहां सारे लोग उपलब्ध हैं, और रिकॉर्ड में भी अगर आपको कोई गड़बड़ी मिलती है, क्योंकि हर विभाग के रिकॉर्ड को इसमें एकीकृत किया गया है, समायोजित किया गया है, उसमें भी अगर कोई आपको गड़बड़ी मिले और किसी भी रूप में आए तो उसको भी हर स्तर पर आप मतलब लोगों के संज्ञान में पूरा जो सिस्टम है भाई कंप्लेंट्स निवारण का, वो सिस्टम भी काम कर ही रहा है, कलेक्टर के साथ साथ सारा सिस्टम। तो आप किसी भी स्तर पर जाकर के अपनी समस्या जो है वो कर सकते हैं उसमें। बिल्कुल। तो जिस तरह की भी अगर परेशानी हो तो सिस्टम में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि लोग अपनी जाके परेशानियां वहां पर साझा कर सकेंगे और उसकी निराकरण भी होगी, और कहीं ना कहीं इस पोर्टल के माध्यम से लोगों की सहूलियत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहरहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक जी, तनुज जी, सभाजीत जी और सुनील जी। और कई अहम बातें यहाँ पर समझ में आई, वो ये सबसे अहम है कि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी और फ्रॉडुलेंस भी यहाँ पर कम होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में एक अच्छी और सराहनीय पहल यहाँ पर सरकार की मानी जा रही है। इसी के साथ खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।